एससीओ समिट जो हुआ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई तमाम कंट्रीज़ के हवाले से। तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम थे उन्होंने अपने अपने कुछ मुद्दे सामने रखे। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो नरेंद्र मोदी ने बात की कनेक्टिविटी की, डेवलपमेंट की, फूड सिक्योरिटी की। जबकि अगर बात करें अपने मुल्क की तो शहबाज शरीफ ने बात की दहशतगर्दी की और इसके अलावा कश्मीर की। क्या लगता है कि इनके कितने पॉइंट्स वैलिड हैं और इनके अलावा और किन मुद्दों पर बात हो सकती थी दोनों जानिब से? देखें, मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये सारी समिट के बाद ये सुनने में कि हमें जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है या जो हमारी कंडीशंस चल रही हैं, हमें डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे, फ्लड के रिलेटेड जो हमारा जितना लॉस हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बात करनी चाहिए थी। आने वाले नए डेवलपमेंट प्लान्स की बात करनी चाहिए थी, ना कि हम वही घिसी पिटी चीज़ को लेकर जो कि हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्दी, जिसकी वजह से आज हम बाकी मुल्कों की अगर देखा जाए तो उसकी निस्बत हम बहुत पीछे रह चुके हैं। बस एक चीज़ है, इस पाकिस्तानी कौम को समझने की ज़रूरत है कि एक लीडर आया है, ये पिछले 5 महीने से ज़ोर लगा रहे हैं पूरा। मेरा भी चूँकि इसी शोबे से ताल्लुक़ है, हमने भी बड़ा ज़ोर लगाया है कि कोई करप्शन का केस लेके आए तो तोशाखाना की एक घड़ी, वो भी उन्होंने जब ये तोशाखाना में उनकी गवर्नमेंट गई है और तोशाखाना में ये नाम आने से पहले उन्होंने जावेद चौधरी के एक इंटरव्यू में खुद बता दिया था कप्तान ने कि मैंने वो घड़ी सेल करके सड़क बनवाई थी। तो ये जो है ना, ये एक फ़र्क आया है। अब पाकिस्तानी कौम को इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि कप्तान हमें कॉल दे। आज बिजली का बिल देने के लिए गरीब आदमी, रेडी वाला, मजदूर, सब्जी फरोश अपने घर की चीज़ें बेच के बिजली का बिल पे करना है, और अगला बिल जो आ रहा है ना वो इससे भी खौफनाक आएगा। तो अब देखें, ये जो कर रहे हैं इसको शहबाज शरीफ को मानता कौन है? वज़ीर आज़म बताएं, जिसको 99% अवाम मानती ना हो वो क्या बंदा है? क्यों नहीं मानती वज़ीर आज़म? भाई उसके काम ही ऐसे हैं। वो क्या नाम है, जाता है कहीं पे भी जाता है, स्पीच करें माइक गिरा के आ जाता है, करेंगे अजीम पाकिस्तान बनेगा, अजीम कौम बनेगी, ये करके आ जाना। इससे कुछ नहीं होता, अंदर जज्बा होना चाहिए। इंडिया को अप्रोच कर चुका है लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट किया। क्या आपको लगता है ये फिर से कोई चाल है कि इंडिया को अपनी तरफ अप्रोच किया जाए? और सुपर पावर्स इस वक्त इंडिया के पीछे क्यों पागल है? इंडिया की चाल ये है तो वो 5 इंटरनेशनल मुल्क में ऐड होना चाहता है, 6वां इंडिया बनना चाहता था। तब चाइना ने कहा था पाकिस्तान को नाम ले लें, अमेरिका बोल पड़ा था, अमेरिका ने कहा था नहीं बनाना पाकिस्तान को। 4 मुल्क मान चुके थे लेकिन 5वां अमेरिका नहीं बना। इसमें असूल है 5 मुल्क माने जाएंगे तो वो कानून बनाया जाता है, 5 में से एक ने भी रिजेक्ट कर दिया वो कानून रिजेक्ट हो जाता, ना को सिलेक्ट दोबारा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया था लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। इस टाइम इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया टॉप पे जा रहा पाकिस्तान से भी ऊपर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, कुछ तो ऐसी खूबी होगी कि इस वक्त यूएस भी इंडिया के पीछे है, चाइना भी इंडिया के पीछे है, रशिया भी इंडिया के पीछे है, बांग्लादेश भी इंडिया के पीछे है। हर कंट्री जिसका नाम है, जिसकी एक वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में जो छाई हुई है, वो इंडिया के पीछे है। अब ये देखने में चाहे किसी में खसूसियात देख के उसे जॉब दी जाती है। अब इंडिया के पीछे कोई रीज़न है, उनको कोई वजूहात है या उन लोगों ने कोई काम ऐसा किया है जो उनसे बड़ी पावर उनको बुला रही है आप हमारे साथ। कि हम अब तक दहशतगर्दी से ही लड़ते आ रहे हैं और दहशतगर्दी के चक्कर में हमारे कंट्री में रजीम चेंज हुई है, वो और बहुत सारी चीज़ें डू मोर हमें सुनने को मिला। हम सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते रहे और अभी भी हम उसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। अब हम 22 करोड़ आवाम मिलकर जब एक बंदे को इलेक्ट करती है तो वो इसलिए नहीं करती कि वो जाकर उसी टॉपिक को रिपीट करना शुरू कर दे जो पिछले 20 साल से चल रहा है। अगर वही चल रहा हो तो फिर हम उसी गवर्नमेंट को ही रहने दें, हम चेंज क्यों लाएं? हमें चाहिए इस वक्त डेवलपमेंट की बात, हमें चाहिए आईटी का बूम चाहिए अपने कंट्री में। पूरी दुनिया में आईटी टेक्नोलॉजी चल रही है। आप फॉर एग्जांपल अगर आज भी हम चेक करें तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के इदारों के, वो एक कागज़ के गत्ते के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिखे जाते हैं। हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं टूवर्ड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्यों जा रहे हैं? आपकी स्किल्ड वर्कर तो सारे जा रहे हैं, तो आपका कंट्री करेगा क्या? तो आई थिंक रैदर देन ऑन टॉकिंग अबाउट द वॉर एंड अदर थिंग्स, हमें बात करनी चाहिए थी नए डेवलपमेंट प्लान्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिन कंडीशंस में हैं हम, नए प्लान्स की, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था और मेरा नहीं ख्याल कि हमने उन चीज़ों को कवर किया है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो ये एक हमारा लैक रहा है जो कि कम्युनिकेशन है। लीडर वही होता है जो कम्युनिकेट करना जानता हो, इन्फ्लुएंस करना जानता हो। लीडर वो नहीं है जो देख के कुछ चीज़ें बता सकता हो। नरेंद्र मोदी को देखें तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया इस समिट में और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, मतलब अच्छा लगता है देखकर। ये चीज़ें हम भी देखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ना जो स्टेट के एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है आपके इकॉनमी पे। लोग ये नहीं देखते कि आप कौन से स्टेट से, आप लोग
आपका डेवलपमेंट देखते हैं, उस लिहाज से आपको जज करते हैं, उसी लिहाज से आपकी इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे आपकी इज्जत होती है ना।